ब्रजेश पांडे। आज हम आए हैं बस्ती जिले के भानपुर सटे गांव शंकरपुर चंदोखा। उसका ग्राम सभा है लमुइया। और यहाँ एक इकलौता लड़का है जो ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बस उसे एक नशा सा चढ़ गया कि छोटी सी उम्र में मेहनत करके रुपया कमाना है और गरीब और पढ़े लिखे जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उन सबकी मदद करना है। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर शुभम पांडे के बारे में। जी गुरुजी, आपका क्या नाम है? अखिलेश कुमार उपाध्याय। जी, अखिलेश कुमार उपाध्याय जी। जी, ये स्कूल आपका ही है? जी, हमारा है। जी, ये हमने सुना है कि ये खड़ंजा जो लग रहा है अभी, ये सड़क जो बन रही है, जी, जी। आप देख रहे होंगे, ये शुभम पांडे द्वारा बनवाया जा रहा है। जी। और सारा पैसा वही इन्वेस्ट कर रहा है? वही इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई किसी से रुपया चंदा कुछ नहीं। इसमें किसी का योगदान, सरकारी पैसे का योगदान नहीं है, ग्राम सभा का कोई योगदान नहीं है। मात्र शुभम पांडे जी अपने कमाई के द्वारा जो भी करवा रहे हैं जी। इस विद्यालय से सड़क की दूरी जो है 175 मीटर की है। 175 मीटर का खड़ंजा शुभम पांडे अपने पैसे से लगा रहे हैं। वैसे हम जानना चाहेंगे कि मार साहब, आप स्कूल कितने दिन से चला रहे हैं? हम तो स्कूल बहुत काफी दिनों से चला रहे हैं, लेकिन स्कूल का प्रोग्रेस नहीं हो पाया। हाँ। अब हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो कि मतलब हमारे ग्राम सभा के जी व्यक्तित्व में काम करना चाहता है, हमारे विद्यालय के व्यक्तित्व में काम करना चाहता है, असहाय वंचित सभी लोगों की मदद करना चाहता है। जैसे गुरुदेव, अभी हमने सुना है ज्यादा से ज्यादा शुभम पांडे की उम्र 23 से 24 साल होगी और यहाँ के लड़कियों के, गरीब लड़कियों के शादी में उपहार देना, अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जैसे जिसकी जो अवस्था होती है, जिस हिसाब से जिसकी व्यवस्था है, 1,50,000 जो जिस लायक है। मतलब अगर वो असहाय बिल्कुल है कि हम शादी नहीं कर सकते हैं जी, तो उसमें भी वो अपना खर्चा अपने थ्रू सारा मैनेज करते हैं कि आप इसके लिए परेशान मत होइए, हम सारा खर्चा मैनेज करेंगे। जी देखिए, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये हमने सुना था। लेकिन ऊपर वाला किसी को देता है, वो गरीबों की मदद करता है छप्पर फाड़ के। ये पहली बार हम सुन रहे हैं जो शुभम पांडे कर रहा है बस्ती जिले का रहने वाला। मैं कई जिलों में जा चुका हूँ, प्रतापगढ़ जा चुका हूँ, आजमगढ़ जा चुका हूँ, बनारस जा चुका हूँ। वहां भी हमारे यहाँ के शुभम पांडे की टूटी बोलती है। मार साहब, आप इतने दिन से स्कूल चला रहे हैं, तो समाज का जो सबसे अच्छा और सबसे सही मार्गदर्शक कराने वाला व्यक्ति होता है वो होता है अध्यापक जी। और आपके पास अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े और हाई प्रोफाइल के लोग आए होंगे। क्या कभी ने किसी ने इस सड़क को बनवाने के लिए कहा? इस सड़क के बारे में जब से हमारी जानकारी हुई जी, हमारे सामने कई प्रधान आए जी, जिनको हमने कई बार इसके विषय में ग्राम के लोगों ने भी, गांव के लोगों ने भी उस पर प्रकाश डाला कि इसको ऐसा करवाना है जी। लेकिन किसी की प्रधानी 10 साल रही, किसी की 5 साल रही, किसी की 15 साल रही, लेकिन इस रास्ते पर किसी का निगाह नहीं गया। अब गुरुजी, हम आपसे एक चीज और पूछेंगे, क्या शुभम पांडे जो 175 मीटर का खड़ंजा लगवा रहे, इसके बदले में कुछ अपेक्षा वो आपसे करते हैं कि मुझे क्या चाहिए? कोई शर्त रखा है? राजनीतिक जैसे लोग कहते हैं कि खर्चा कर रहा है, ये करेगा, चुनाव लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, ऐसा कुछ शर्त रखा है? ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि जो असहाय हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, या बिल्कुल जो हमारे लायक जो भी सेवा होगी, हम असहाय, वंचित और अपने ग्राम सभा के लिए, उसमें न जातिवाद है न धर्मवाद है, मैं खुल करके उनकी मदद करूंगा और जो भी होगा हम करते रहेंगे जी। उन्होंने यही बात कहा, यानी कि उन्होंने देखा कि अगर जो यहाँ बारिश हो जाती होगी तो बच्चों को पढ़ने, जैसे हम जानते हैं कि आप स्कूल, हमने नाम सुना आपका, स्कूल बहुत अच्छा चलाते हैं, अब तो बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा है पढ़ने की, तो बरसात हो जाती है तो दिक्कत होगी बच्चों को आने में। शायद यही संदेश उनके पास गया, उन्होंने ये। और कुछ आपके स्कूल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम, उन्होंने कहा है कि मैं 10 जून को आऊंगा जी। 10 जून को आने के बाद मैं 5 कमरे का ऐलान जी करूंगा और उसको मैं करवा करके रहूंगा जी। इसमें ना हमें किसी से एक पैसा लेना है और ना किसी को, मतलब किसी भी प्रकार का किसी को हम अपने द्वारा कष्ट नहीं होने देंगे, ये उनका कहना है। अच्छा, अगर जो शुभम पांडे को आप अपने किस नजरिए से देखते हैं, कैसा लड़का है वो, उसकी भविष्य कैसा होगा? हम तो ये देखते हैं, हम नहीं, पूरा ग्राम सभा देखता हो, किसी भी वर्ग का हो। एक विशेष वर्ग होते हैं जो मतलब एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ग्राम सभा चंदोखा में या दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो इनके विषय में कोई कमी निकाले। मतलब जो भी हो रहा है इनका प्रशंसा ही कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है प्रशंसा ही कर रहे हैं। देखिए, जिस उम्र में लोग रुपया कमा के अपनी अय्यासियां पूरा करते हैं, अपने पैसे को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, उस उम्र में पैसा कमा के शुभम पांडे हमारे गरीब दुखियों की मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है यार, किसी गरीब लड़की की शादी हो रहा है, अगर जो उसके पास
मतलब दहेज का पैसा ना हो, टेंट का पैसा ना हो, या कूलर फ्रिज का पैसा ना हो, वो सब सारे पैसे वो इन्वेस्ट कर देता है। और सबसे प्लस पॉइंट बात है, ये स्कूल है और यहाँ बच्चों को पढ़ने आने जाने में दिक्कत होती थी। अब शुभम पांडे ने सड़क बनवा दिया और जून में स्कूल भी बनवाने के लिए वादा किया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर जो हम उसका कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके साथ खड़े रह के भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि वो आगे जाए, है ना। भगवान से तो बात और भी भाई आप इधर आना भाई। आप क्या 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 शुभ नाम है आपका? हमारा विनय प्रकाश। विनय प्रकाश नाम है आप? अच्छा, आपके इधर के ही हैं शुभम पांडे? हाँ। ठीक है, आपके एज के होंगे? अच्छा, शुभम पांडे ये सब सारा काम कर रहा है, कैसा आपको किस तरीके से देखते हैं शुभम पांडे को? सही देख रहे हैं। जी सही देख रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहा है, आप खुश है उसके काम से? बहुत खुश है। उन्होंने ये भी कहा है जी कि जो भी गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट संस्था में नहीं जा सकते हैं, जी फीस देने के लायक नहीं है, जी, उनका भी मैं टोटल जो भी बच्चे आएंगे आप उनको कभी मना मत करना कि हम नहीं पढ़ाएंगे पैसे की वजह से हाँ। या और किसी वजह से। हाँ। उनका 1 साल में बैठ करके जितना भी फीस होगा, गरीब असहाय वंचित जो भी बच्चे हैं, हाँ। मैं उनका फीस खुद भुगतान करूंगा और बच्चों को कभी आप टार्चर नहीं करिए। मतलब शुभम पांडे का ये कहना है कि आपके स्कूल पे अगर जो ऐसा बच्चा हाँ। पढ़ने आ रहा है जो फीस देने लायक नहीं है, हाँ। या कॉपी किताब लेने लायक नहीं है, या हाँ। ड्रेस लेने लायक नहीं हाँ। है, इस बारे में शुभम पांडे ने आपसे डायरेक्ट बात किया कि उस सारा फीस और जो भी साल भर में हिसाब कर देंगे। जो भी होगा डायरेक्ट आपसे कहे। हाँ, बताइए। डायरेक्ट उन्होंने कहा इस बात इतना को अच्छा काम कर रहे कि हैं, गरीब अब को। जो भी होगा, एक तो होता है जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ होते हैं बच्चे, जी। तो उनका तो मैं पूरा जो भी खर्चा होगा शुरू से अंत तक, उनके शादी विवाह पढ़ाई लिखाई, अगर वो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो उसका हम फुल सहयोग भी करेंगे, पैसे से भी और ताकत से भी। इस बात को उन्होंने कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आए गुरु जी से बात करने, क्योंकि हमारे शुभम पांडे का जो पूरा मतलब नाम है गरीबों का सेवा हुआ करने में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो भगवान आपको हमेशा सुखी रहिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा इधर आइए कैमरा वाले भैया। ये देखिए, यही खड़ंजा है जो कच्ची सड़क थी, यही खड़ंजा अपने पैसे से शुभम पांडे द्वारा लगवाया जा रहा है और यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है।